नया कानून लागू हो चुका है और 10 बड़े बदलाव कर दिए हैं, यानी कि यूसीसी लागू हो चुका है। और पहले जो बदलाव किया है वह तलाक के अंदर कर दिया है। अब अगर किसी व्यक्ति को तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है, तो अब नए कानून के मुताबिक उसको मिलने वाला है, यानी कि अब जो तलाक है वो कोर्ट से ही होगा। नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह। स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, आज हम बताने वाले हैं नए कानून के अंदर 10 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अगर कोई यही चाहता है कि मैं पंचायत के थ्रू तलाक ले लूंगा या फिर किसी स्टाम्प पेपर पर तलाक ले लूं, तो वो पंचायती तलाक, वो एफिडेविट वाला तलाक अब कोई मान्यता नहीं है। यहाँ की इसमें सजा भी बताई गई है। तो अब जो तलाक है तो वो कोर्ट से ही हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा, यानी कि अगर मियाँ बीवी को तलाक लेना है तो कोर्ट से लेना पड़ेगा। जिसने कोर्ट से नहीं लिया और ऐसे एफिडेविट से लिया, उसके लिए 3 साल की सजा एंड जुर्माना भी उसके ऊपर कोर्ट लगा सकती है। इसके अलावा अब जो तलाक है वो शादी के 1 साल बाद तलाक की याचिका डाल सकते हैं। और किसी दंपति की शादी हो चुकी है और उनको लगा है कि हमारे बीच में वो जो वैवाहिक संबंध है, शादी की तारीख से 1 साल बाद ही आपकी याचिका जो है कोर्ट के अंदर लगेगी। 1 साल से पहले कोर्ट की मर्जी है कि आपकी याचिका एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। तो पहला बदलाव ये कर दिया है। दूसरा बदलाव जो है वो शादी के लिए कर दिया है, शादी के लिए। और ये तलाक वाली बात है, ये सारे धर्मों पर लागू है, चाहे कोई हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कोई सिख हो या कोई बौद्ध धर्म हो, ये सबके ऊपर लागू है। शादी के लिए जो अभी बदलाव किया है वो सभी धर्मों के लिए बराबर कर दिया है, चाहे कोई मुस्लिम धर्म का है, चाहे वो कोई हिंदू धर्म का है या कोई सिख धर्म का एंड किसी भी धर्म का है। अब कोई भी व्यक्ति जो है, लड़की की एज जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए एंड लड़के की जो एज है वो 21 से ऊपर होनी चाहिए, जो कि पहले भी थी। लेकिन अगर एक बार शादी हो चुकी है, एक बार शादी होने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा शादी तभी कर सकेगा जब उसने पहले कानूनी रूप से तलाक ले रखा है। जब तक उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है और बिना डाइवोर्स लिए अगर किसी दूसरी लड़की से या फिर किसी दूसरी लड़की से अगर वो शादी करता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा बीएनएस सेक्शन 82 के तहत। और अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी शादी की है एंड दूसरी शादी की है तो पहला पार्टनर जो है वो उसको 7 साल तक की सजा करवा सकता है। और जो दूसरा पार्टनर बना है, जिससे पहली शादी छुपा के दूसरी शादी की है, वो दूसरा पार्टनर उसको 10 साल तक की सजा करवा सकता है। ये जो नया प्रावधान जोड़ दिया है शादी के लिए, और सभी धर्मों में ये चीज लागू कर दी है कि वो अपने जीवन काल में एक बार ही शादी कर सकता है एंड दूसरी शादी करनी है तो कोर्ट से उसको क्या लेना पड़ेगा? डाइवोर्स उसको लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक जो बड़ा बदलाव कर दिया है वो कर दिया है हलाला के अंदर। हलाला जो कि मुस्लिम धर्म के अंदर जो कि एक रीति रिवाज जो था, अब हलाला के ऊपर रोक लगा दी है। तो अब कोई हलाला का यूज करेगा तो उसके ऊपर जो है 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है एंड कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। यानी कि जो 3 तलाक थे, 3 तलाक के बाद जो दोबारा शादी थी वो अब बैन हो चुकी है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, हर धर्म के लिए तलाक जो है अब कोर्ट से ही होगा। उसके बिना अगर लिया है तो वहाँ पे कोर्ट ने अब इस कानून के अंदर सजा को एक नया रूप दे दिया है। यूसीसी लागू हुआ है, अभी सिर्फ उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ है। यानी कि उत्तराखंड एक पहला देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे यूसीसी लागू है। दूसरा राज्य शायद राजस्थान बन सकता है, इसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां। यानी कि धीरे धीरे जो है यूसीसी पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन पहला राज्य उत्तराखंड बना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चेंजिंग की है लिविंग रिलेशनशिप वालों के लिए, इनके लिए सबसे ज्यादा चेंजिंग की है उत्तराखंड सरकार ने। यानी कि यूसीसी के अंदर अब अगर किसी लड़की को अगर किसी भी पार्टनर को अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो पहले तो इन दोनों की एज है वो 18+ होनी चाहिए। दूसरा जो है इनको अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि जिस दिन भी आप अपने रिलेशनशिप में आए हैं और अगर इनको लग रहा है कि हमको लिविंग रिलेशनशिप बना लेना चाहिए तो 30 दिन के अंदर अंदर इनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ तक कि उत्तराखंड के अंदर अगर कोई भी पहले से लिविंग में रह रहा है, पहले कब से 27 जनवरी 2025 से पहले से अगर कोई 27 जनवरी 2025 से पहले से अगर कोई उत्तराखंड के अंदर लिविंग में रह रहा है, उसको अपना 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति गांव के एरिया से है तो एसडीएम के यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर वो शहरी एरिया से है यानी कि शहर के अंदर रह रहे हैं तो शहर का जो कमिश्नर है, जो एमसीडी कमिश्नर है, वहाँ पे क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। अगर और उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनको 3 महीने तक की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना अब नए कानून के अंदर रखा गया है। इसके अलावा
लिविंग में रहना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उत्तराखंड वालों के लिए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब लिविंग में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं। यानी कि अगर एक पार्टनर भी मैरिड है तो वो पार्टनर दूसरे के साथ में लिविंग में नहीं रह सकता। जैसे कि हम पहले देखते थे कि लड़का अनमैरिड है लेकिन जो लड़की थी वो किसी की वधू है, वो किसी की बहू है, किसी की पुत्री वधू है, तो उस केस में लिविंग में रह सकता था। लेकिन उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं है, दोनों पार्टनर अनमैरिड होने चाहिए। एक भी अगर मैरिड है तो वो लिविंग में नहीं रह सकते, या फिर जो दोनों पार्टनर हैं भी लिविंग में नहीं होने चाहिए। अब ये कंडीशन रखती है। पहले भी अगर किसी के साथ में लिविंग में पहले कोई एक पार्टनर लिविंग में है तो वो लिविंग में नहीं रह सकते। और ये चीज उनको जब लिविंग का सर्टिफिकेट बनेगा तो उनको घोषणा करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक फीस भी डिसाइड कर दी है, 5,000 रूपए ये सरकारी फीस है। लिविंग बनाने के लिए 5,000 रूपए का सरकारी फीस लगेगा। इसके अलावा जो एडवोकेट वगैरह हैं वो एक अलग चार्ज है, वो जो भी होता है। तो ये चीज सब लिविंग वालों के लिए कर दी गई है। एक तो 18 से कम वालों बच्चों का नहीं बनेगा, एक दोनों पार्टनर अनमैरिड होने चाहिए, एक भी मैरिड है तो नहीं बनेगा। और फिर उनको ये चीज घोषणा खुद करनी पड़ेगी। हम दोनों जो अनमैरिड हैं अपनी मर्जी से रह रहे हैं, और अगर उनकी घोषणा में कोई भी झूठी बात पाई जाती है तो फिर उनके ऊपर वो मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर लिविंग में रह रहा है और उसको लग रहा है मैं आगे लिविंग में नहीं रहना चाहता, तो उसको अपना पहले वाला लिविंग कैंसिल करवाना पड़ेगा, रद्द करवाना पड़ेगा। और वो भी कहाँ से रद्द होगा? तो यह एसडीएम के यहाँ से रद्द होगा। और जब तक ये पहले वाला लिविंग उसका रद्द नहीं होगा, ना तो नए लिविंग में रह सकेगा। और उसको रद्द करवाए बिना रह रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए जा सकते हैं एंड उसको सजा दी जा सकती है। ये लिविंग वालों के लिए बना दिया है। और यहाँ तक कि अब जो लड़की है लिविंग के अंदर लड़के के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। यह नई चीज एक इसके अंदर लाई गई है। अब आप लोग सोचेंगे अब इससे तो लव मैरिज ही कर लें। बिल्कुल, जो लव मैरिज की एज है, जैसे मैंने आपको बताया था, शादी की एज 18+ और 21+ है। लेकिन काफी सारे जोड़ों से नहीं कंट्रोल होता, वो पहले ही लिविंग में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो लड़के को है। अगर लड़का 21 साल से 18 से ज्यादा, तो वह शादी ना करके वो सिर्फ उसके पास में ही लिविंग का ऑप्शन है। और अगर कोई 18+ 21+ का है तो फिर भी मैं काउंसलर, अगर मैं आपको गाइड करूं, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उससे पहले आप लिविंग में रहे। अगर कोई भी जोड़ा जो है, कोई भी पार्टनर अगर लव मैरिज करना चाहता है, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करा रहा हूं पहले लिविंग में रहें। लिविंग में रहने से आपको ये पता चल जाएगा कि जिसके साथ आप रह रहे हैं क्या वह लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं। क्योंकि लिविंग को रद्द करवाना आसान है, शादी होने के बाद तलाक लेना बड़ी मुश्किल है। तो आप 6 महीना 1 साल पहले लिविंग में रहकर देख लो, दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए सही है, उसके बाद शादी कर लो, वह सबसे बेस्ट है। एंड समाज इसको सही नहीं मानेगा, समाज की नजरों में कुछ और ही चीज है, लेकिन ये इन फ्यूचर के लिए बेस्ट है। आगे जो चीज की है, आगे जो बात बताई है, आगे जो बदलाव किया है, इससे अगला बदलाव जो कर दिया है वो संपत्ति के लिए कर दिया है। संपत्ति भी एक बदलाव प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में पहले जो हिस्से होते थे वो हिंदुओं में अलग अलग तरीके से होते थे, लेकिन यहाँ पर अब यूसीसी लागू हो चुका है। अब जो संपत्ति का बंटवारा है बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि लड़की लड़का एक समान। अगर किसी की कोई खानदानी जमीन में वारिस है, उन सबको बराबर बराबर हक मिलेगा। ये नहीं कि लड़की को ज्यादा भाई को कम, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई हिंदू धर्म किसी भी धर्म में हो, यहाँ सब धर्मों के लिए बराबर कर दिया है। जैसे कि एक फादर साहब पर 5 बच्चे हैं, एक बेटा है, 4 बेटियां हैं, तो बेटियां अपना हिस्सा भाई को देती हैं या नहीं देती हैं। तो भाषा में समझाएं कि बहनें अपने हिस्सा भाइयों को देती हैं या फिर नहीं देती हैं, एंड वो उनकी चॉइस है। तो कोई भी कैसी भी चल अचल संपत्ति है एंड कोई खानदानी है या कोई पैतृक संपत्ति है, तो उसका जो बंटवारा है वो बिल्कुल बराबर होने वाला है। लेकिन इसके बाद जो मुख्य चीज चेंज की है, जो हैरान करने वाली है, वो यह है कि यह जो कानून है ये बाहरी लोगों पर भी लागू होता है। बाहरी लोगों पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान वो उत्तराखंड का नहीं है एंड उत्तराखंड राज्य का नहीं है, लेकिन इंडिया का तो है, वो रह रहा है उत्तराखंड में, तो उसको जो है
वो उत्तराखंड का यानी कि यूसीसी अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। जैसे काफी सारे लोग, दिल्ली से कोई नौकरी उत्तराखंड में कर रहा है, यूपी से कोई है नौकरी उत्तराखंड में कर रहा है, एंड उत्तराखंड में उसने अपना वर्तमान पता बना रखा है। जैसे स्थायी पता तो उसका यूपी का है एंड दिल्ली का है और हरियाणा का है, लेकिन वो वर्तमान एड्रेस अब उसका उत्तराखंड के अंदर है। वहाँ पर शायद वो नौकरी कर रहा है, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा है। तो अगर वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको यूसीसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यानी कि उत्तराखंड के कानून के अनुसार चलना ही पड़ेगा। यानी कि बाहरी लोग उत्तराखंड के अंदर रहते हैं, लेकिन टूरिस्ट पे यही चीज लागू नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम 15-20 दिन उत्तराखंड के अंदर घूमने के लिए गए तो वहाँ पर नहीं, टूरिस्ट के ऊपर ये चीज लागू नहीं होगी। ये उन्हीं लोगों के ऊपर लागू है एंड जो उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं लंबे टाइम से, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है या फिर वो कोई नौकरी वोकरी कर रहा है उस तरीके से। इसके अलावा अगला जो बदलाव किया है वह कर दिया है शादी के रजिस्ट्रेशन में। तो जिसकी शादी पहले हो चुकी है वो भी परेशान होने वाला है। शादी का रजिस्ट्रेशन देखो, शादी का रजिस्ट्रेशन कैसे और कहाँ होगा। अगर किसी व्यक्ति की शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुई, देखिए 15 साल पुरानी बात उखेड़ दी, 26 मार्च 2010 के बाद में एंड जिसकी शादी हुई है सबको अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वह ग्रामीण एरिया से है तो एसडीएम कमिश्नर के यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा और इनको केवल 60 दिन का समय दिया गया है। या फिर अगर कोई आज के टाइम में, जैसे यह वीडियो है तकरीबन 3 फरवरी को रिकॉर्ड हो रहा है, 3 फरवरी 2025 को, तो अब अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एक बात और बता देता हूँ, काफी सारे एडवोकेट जो हैं गुमराह कर देते हैं। देखिए कुछ एडवोकेट जो हैं वह क्या करते हैं, किसी ट्रस्ट के यहाँ पर शादी करवा देते हैं और एक ट्रस्ट का सर्टिफिकेट दे देते हैं, जैसे आर्य समाज ट्रस्ट है एंड कोई सनातन ट्रस्ट है या फिर कोई भी है। इसमें और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है इसमें डिफरेंस होता है, खाली एक मंदिर का है, मंदिर है जो भी चीज है, गुरुद्वारा का उसका एक खाली कार्ड है एंड एक सबूत है यहाँ पर इन लोगों ने शादी की है एंड वो मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप जाकर उसको करवा सकते हैं। एसडीएम के यहाँ पे गाँव वालों के लिए और शहर वालों के लिए एनसीडी कमिश्नर के यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक अलग से पोर्टल होता है एंड वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य हो चुका है। 60 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ना करवाए तो उसके लिए सजा बना दी है एंड 5,000 रूपए 26 मार्च 2010 के बाद उसकी शादी हुई है, 60 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, वरना 5,000 रूपए का जुर्माना जो है एंड भुगतान करना पड़ सकता है। अब इसके बाद और एक नई चीज की है, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह क्या कर सकते हैं, अब किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। यह एक नया बदलाव किया है मुस्लिम धर्म वालों के लिए। इसके अलावा अगर आप इन सब से संबंधित शिकायत एसडीएम से करते हैं, अभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं यूसीसी के अकॉर्डिंग, अगर आप कोई एसडीएम से शिकायत करते हैं तो एसडीएम उस शिकायत का निपटारा 30 दिन के अंदर करेगा और अगर वह 30 दिन के अंदर उस शिकायत का निपटारा नहीं कर पाता है तो ऑटोमेटिक वह जो शिकायत है वह उसके सीनियर के यहाँ पर चली जाएगी। उसके सीनियर को अगर उससे 30 दिन के अंदर उस शिकायत का निपटारा नहीं कर पाता है ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर कोई भी एसडीएम फैसला लेता है, फैसले की आप 60 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील कर सकेंगे एंड कोई भी मैटर है जो हम एसडीएम के सामने रखते हैं तो यह चीज अच्छी जोड़ी है कि 30 दिन के अंदर अंदर अब उसको, यानी कि एक एसडीएम का काम बढ़ जाएगा। जनता को जो लगता था नहीं 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, एंड वो 30 दिन के अंदर काम हो जाएगा और उसकी अपील हम 60 दिन तक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चेंजिंग और की है। अब ये सारी चीजें जो चेंजिंग की हैं, अब यूसीसी के अकॉर्डिंग हर जिले के अंदर एक अलग पुलिस फोर्स को अपॉइंट करेगी उत्तराखंड सरकार। वह उन लोगों को भी जानकारी नहीं होती है एंड कानून की जानकारी नहीं होती है, काफी सारे लोगों को नहीं पता, तो वो पुराने ज्ञान के अनुसार चलने वाले हैं। लेकिन अब इसके लिए स्पेशल एक पुलिस फोर्स है हर जिले के अंदर, जिनको नए कानून के अकॉर्डिंग जो लोगों को बताएंगे एंड क्या कानून है क्या कानून नहीं है। तो ये कुछ चेंजिंग कर दी है यूसीसी के अंदर। यह सिर्फ उत्तराखंड के अंदर 27 जनवरी 2025 से, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। यह एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। उन्होंने एक प्रपोजल भी रखा था एक जमाने में, जब वो कहते थे कि यूसीसी भी होना चाहिए एंड सभी धर्म बराबर होने चाहिए। तो शायद वह सपना अब बाबा भीमराव अम्बेडकर का अभी शायद पूरा होने वाला है। तो पहला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा राज्य राजस्थान हो सकता है, तीसरा कोई और हो सकता है। यानी कि 1, 2, 3 साल पूरे इंडिया में लागू होगा। जैसे कि बीएनएस है, तो सारे कानून तो ऑलरेडी लागू हैं। तो साथियों, ये कानून आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर लें
एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और इसके बारे में अगर कोई कमेंट करना है, कोई जवाब देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। खासकर जो उत्तराखंड के लोग हैं कि उनके लिए ये चीज सही है या नहीं, और जो बाहरी लोग हैं उनका क्या विचार है। साथियों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या फिर लीगल जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप बता सकते हैं एंड हमसे व्हाट्सएप पर ही बात कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी लीगल जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।